अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, तो आज सादिया की किचन में बन रहा है मटन कौरमा। चाँप का कौरमा मैं बना रही हूँ, बहुत मज़े का बनता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, एक बाउल में मैंने दही ले ली है, 3 टेबल स्पून। नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाल दी है हाफ़ टी स्पून, थोड़ी तेज़ वाली है, इसका कलर अच्छा आएगा। हाँ जी, धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। दही में सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे चॉप्स, चाँपें। हाँ जी, 750 ग्राम तकरीबन हमारी चाँपें हैं, यानी 3 पाव चाँप का गोश्त है। इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। हाँ जी, अब हम एक कुकर में ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने ले लिया है हाफ़ कप। हाँ जी, इसमें 2 तेज़ पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इससे। 1 बड़ी इलायची मैंने इसमें डाल दी और दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंगे आप इसमें डाल दें। लौंगे ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि लौंग का स्मेल जो होती है काफ़ी तेज़ होती है, तो 2 ही काफ़ी हैं। बाकी हम पिसा हुआ गरम मसाला एंड में डालेंगे। हाँ जी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून वो मैंने इसमें डाल दिया है। हाँ जी, इसकी हम भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट। हाँ जी, अब जो चॉप्स हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से बर्तन को आपने साफ़ कर लेना है। हाँ जी, अब इसकी हम 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे गोश्त की। हाँ जी, अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। गोश्त की भुनाई हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, उसी बाउल में जिसमें मैंने मैरिनेशन की थी। 2 कप पानी डाल के वो मैंने कुकर में डाल दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। 20 से 25 मिनट आपने इसको पकाना है ताकि चाँपें अच्छी तरह से गल जाएं। 20 मिनट आपने प्रेशर देना है इसको। हाँ जी, 20 मिनट हो चुके हैं। ये गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। जो थोड़ा सा इसमें पानी रह गया उसको मैं थोड़ा सा खुश्क कर लूँगी। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल के डालेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी चॉप किए हुए प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बना के भी इसमें डाल सकते हैं। हाँ जी, प्याज की हम भुनाई करेंगे। इसको हम 6 से 7 मिनट पकने देंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने पहले गोश्त में डाला था, 1 अब मैं डाल रही हूँ। हाँ जी, इसकी आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट। उसके बाद 2 टमाटर चॉप किए वो मैंने डाल दिए हैं। हाँ जी, इसको हम पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। कवर कर दिया मैंने 2 से 3 मिनट। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा नमक मैंने इसमें डाली क्योंकि पहले हम गोश्त में डाल चुके हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ वो मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। हाँ जी, सारे मसालों को अच्छी तरह से आपने भून लेना है। अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि प्याज अच्छी तरह से गल जाए और हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। हाँ जी, ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। प्याज को आपने अच्छी तरह से गला लेना है। अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप इसमें
इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लीजिए। हाँ जी, ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और कसूरी मेथी मैंने डाल दिया है 1 चुटकी। अब हम इसमें डालेंगे दही, 2 टेबलस्पून दही मैंने इसमें डाल दी है। इसकी भुनाई करेंगे हम अच्छी तरह से। और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हाँ जी, अब जो गोश्त हमने कुकर में गला के रखा था चांपों को, वो मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी यखनी जो है वो भी साथ हम इसमें डाल देंगे। हाँ जी, अब इसको हम कवर कर देंगे। हल्की आंच पे आपने 15 मिनट इसको पकने देना है। हाँ जी, 15 मिनट बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी थी 3 अदद। हाँ जी, मटन कौरमा हमारा तैयार है, मज़ेदार खुशबू आ रही है। हाँ जी, ऊपर हम हाँ जी बारीक कटी हुई अदरक हम इसके ऊपर डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। हाँ जी, मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप घर में इसको बनाइए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरे आज की रेसिपी किस तरह लगी। मज़ेदार चॉप्स तैयार हैं, आप इसको नान के साथ या रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़े की बनी है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।